बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 7th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रेशनल नंबर्स के बारे में है। तो आज के इस लेसन में हम रेशनल नंबर्स को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद दो इंतहाई स्पेशल रेशनल नंबर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आखिर पे एक्सरसाइज जो 2A है उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। आपने पिछली क्लासेस में 6th क्लास में इंटीजर्स के बारे में यकीनन पढ़ा होगा। तो इंटीजर्स और साथ साथ आप फ्रैक्शंस के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 3 है, 0 है, -4 है, -8 है, तो ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इस तरह से 1/2 है, 3/4 है, -5/7 है, तो ये सारी फ्रैक्शंस कहलाती हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है रेशनल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स में ये दोनों तरह के नंबर्स शामिल हैं, यानी सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स हैं और सारी फ्रैक्शंस भी रेशनल नंबर्स हैं। उसमें ऑल इंटीजर्स प्लस ऑल फ्रैक्शंस। ऑल इंटीजर्स और ऑल फ्रैक्शंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो रिज़ल्ट में हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि रेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है वो क्या है। तो बुक में लिखा हुआ है कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो होता है डेफिनेशन के मुताबिक जो P/Q फॉर्मेट में लिखा जा सके। यहाँ पर P/Q एक फ्रैक्शन ही समझ लें। P उसमें न्यूमरेटर है और Q डिनोमिनेटर है और इसके आगे इसकी दो उसने डेफिनेशन में कंडीशंस लगा दी हैं। पहली कंडीशन क्या है कि P और Q जो हैं वो दोनों बिलोंग्स टू Z, इंटीजर्स होने लाजमी हैं, यानी P भी इंटीजर हो और Q भी इंटीजर हो। P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने ज़रूरी हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है यानी Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बाय डेफिनेशंस। अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर या Q 0 हो जाएगा तो हम इसको रेशनल नंबर नहीं मानेंगे। इसी तरह से ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि तमाम जो रेशनल नंबर्स हैं या हर वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है जिसको हम P/Q फॉर्मेट में लिख सकें। P/Q मीन्स फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकें और उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर P एंड Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो इंटीजर्स हों, जिस तरह 3 भी इंटीजर है और 4 भी। और दूसरी कंडीशन कि जो Q है वो 0 के इक्वल ना हो, डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो इस डेफिनेशन को देखते हुए अभी मैंने कहा था शुरू में कि फ्रैक्शन सारे भी रेशनल नंबर्स हैं और इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स हैं। तो फ्रैक्शंस तो इस डेफिनेशन पे पूरी उतर रही है, वो P/Q फॉर्मेट में हैं, वो तो रेशनल नंबर्स हैं। तो क्या इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हैं? हम इसको देखते हैं। तो इंटीजर्स को देखें अगर, तो जितने भी इंटीजर्स हैं हम उनको P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जिस तरह ये 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/1। इस तरह 0 है तो 0/1 लिखा जा सकता है। अगर -4 है तो -4/1 लिख सकते हैं। -8 है तो -8/1 लिखा जा सकता है। तो चूँकि डिनोमिनेटर्स उनका जिस नंबर का ना हो उसका हम 1 लेते हैं तो इसको भी P/Q फॉर्मेट में यानी फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकते हैं तमाम इंटीजर्स को। तो इस लिहाज से इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स हो गए। तो तमाम इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स हैं और तमाम फ्रैक्शंस भी रेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट कि क्या कोई ऐसा नंबर भी है जो रेशनल ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो ज़ाहिर है हम उसको इर्रेशनल कहेंगे, नॉट रेशनल। तो जिस तरह रेशनल नंबर का सेट है या रेशनल नंबर्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं Q से, इसी तरह से जो रेशनल नहीं हैं
उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं क्यू डैश से। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा इर्रेशनल नंबर्स की कि लेट्स से हमारे पास एक नंबर है √3/5। अब इसमें जो डिनोमिनेटर 5 है वो तो इंटीजर है, तो क्या न्यूमरेटर √3 भी इंटीजर है? अगर इंटीजर्स का सेट देखें तो इंटीजर्स के सेट में 0 आता है और तमाम नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तमाम पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। रेडिकल साइन वाला या √3 वाला नंबर इंटीजर्स के सेट में नहीं होता। तो इसका जो √3 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू z, इंटीजर नहीं है। हम इसलिए हम इसको रेशनल नंबर्स नहीं मानते, तो ये फिर इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे नंबर्स जो रेशनल ना हो वो इर्रेशनल होते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं क्यू डैश से। तो ये यहाँ तक तो हमारा टॉपिक था रेशनल नंबर्स के बारे में। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं 2 स्पेशल नंबर्स के बारे में बात बताऊँगा। रेशनल नंबर्स में 2 नंबर्स ऐसे हैं, एक है 0 और एक है 1। तो इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं, चूँकि ये इंतहाई स्पेशल नंबर्स हैं। सबसे पहले देखें 0 को, तो 0 जो है ये एक ऐसा नंबर है कि इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर दें, यानी कोई भी नंबर लें, लेट से 2 में ले रहा हूँ और उसमें हम 0 ऐड कर रहा हूँ तो आंसर 2 आ रहा है। 4 में 0 ऐड करें तो आंसर 4 आएगा। -3/2 में 0 ऐड करें तो -3/2 आएगा। तो किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड कर दें तो उस नंबर की जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती। किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वही नंबर आंसर में आ जाता है। तो चूँकि 0 किसी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, इस लिहाज से 0 को कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। ऐड करने से आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, तो 0 इज़ कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी। तो 0 जो है वो एडेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से 2 ऐसे नंबर्स जिनको हम ऐड करें, लेट से मैं ऐड कर रहा हूँ 4/5 को -4/5 से, तो जब हम इनको ऐड करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। अगर हम ऐड करें 2/3 को -2/3 से आंसर 0 आएगा। अगर हम ऐड करें -5 को +5 से तो आंसर 0 आएगा। तो ये ऐसे 2 नंबर्स जिनको आपस में ऐड करें और आंसर 0 आए, यानी आंसर एडेटिव आइडेंटिटी आए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। तो इस मिसाल में, एग्जांपल में 4/5 का जो इनवर्स है वो -4/5 है, और चूँकि ये ऐड करते हुए हमने इनवर्स ढूंढा है तो इसको एडेटिव इनवर्स बोलते हैं। यानी 4/5 का एडेटिव इनवर्स -4/5, 2/3 का एडेटिव इनवर्स -2/3 और -5 का एडेटिव इनवर्स +5। तो ऐसे 2 नंबर जिनको ऐड करें और आंसर 0 आए तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स कहलाते हैं। दूसरा स्पेशल नंबर है 1। 1 की ये खासियत है, ये प्रॉपर्टी है कि इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो ये उस नंबर को चेंज नहीं करता, उसकी आइडेंटिटी को तब्दील नहीं करता, वही नंबर रहता है। 2/3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2/3 आएगा। -4/5 को मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो आंसर -4/5 आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, इस लिहाज से 1 कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 1 को कहेंगे कि 1 इज़ वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और इसी तरह से कोई से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 1 आए, जिस तरह मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2/3 को 3/2 से, तो आंसर 1 आएगा। 2 × 3 हो जाएगा 6 और 3 × 2 हो जाएगा 6, तो 6/6, 6 1 * 6, 6 1 * 6, तो 1/1 जो कि अल्टीमेट आंसर 1 ही आ रहा है। तो इसमें जो 2/3 है और 3/2 है ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं।
और चूँकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये इन्वर्स हैं तो इनको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। यानी 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/2 होगा और 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/3 होगा। इसी तरह से -4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -5/4 होगा। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए तो वो एक दूसरे को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। अच्छा, इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक और नाम भी है और वो है रेसिप्रोकल। ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी कहलाते हैं। इस तरह 2/3 और 3/2 भी रेसिप्रोकल कहलाते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उनको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2A है और उसके जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो अब हम बुक पे करते हैं। वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 बुक पे हम कर रहे हैं। तो इसमें वो स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप अपनी किताबों को एक्सरसाइज 2A पे खोल लें और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देख लें। तो इसमें हमने बताना ये है कि दिए गए नंबर्स में से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नहीं है। तो पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में जो दिया गया नंबर है वो है 3। क्योंकि ये एक इंटीजर्स है और अभी हमने पढ़ा है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो ये जो 3 है ये रेशनल नंबर है। तो बुक के ऊपर ही आप इसके आगे R लिख लें। R स्टैंड्स फॉर रेशनल नंबर्स। इसी तरह सेकंड पार्ट इसका देखें, उसमें नंबर है 3/1। तो 3/1 भी दरअसल 3 होता है और ये भी P/Q फॉर्मेट में है, तो इसको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। इसके आगे भी R लिख लें। तीसरा पार्ट है, इसमें नंबर है 3/0। तो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है रेशनल नंबर्स की, उसमें हमें बताया गया था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता या Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें चूँकि डिनोमिनेटर 0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो इसके आगे बुक के ऊपर लिख लें नॉट रेशनल नंबर। इसी तरह चौथा पार्ट है, वो नेगेटिव नंबर है -3/1। चूँकि इसका डिनोमिनेटर भी 1 है तो ये भी रेशनल नंबर है, इसको R कर लें। पार्ट नंबर 5 देखें, इसमें नंबर है -0/3। तो जो 0 है वो रेशनल नंबर होता है, तो 0/3 हो फिर भी ये रेशनल नंबर होगा। चूँकि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो हम इसको रेशनल नंबर्स ही कंसिडर करेंगे। इसके आगे आप R लिख लें। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है, वो है -3/-1। तो -3/-1 इसमें ये भी एक रेशनल नंबर है। चूँकि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो हम इसको भी रेशनल नंबर कहेंगे। और लास्ट पार्ट उसने 0/0 लिखा है, तो 0/0 चूँकि डिनोमिनेटर 0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इसके साथ लिख लें नॉट रेशनल नंबर। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। इसमें 4 पार्ट्स हैं और चारों में जो नंबर्स दिए गए हैं वो रेशनल नंबर हैं। हमने उन चारों रेशनल नंबर्स को दोबारा लिखना है इंटीजर्स फॉर्मेट में। जिस तरह हम जानते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो उनके डिनोमिनेटर नहीं होते, वो फ्रैक्शंस नहीं होती, तो हम इसको फ्रैक्शन डिनोमिनेटर के बगैर लिखेंगे। पहला पार्ट में नंबर है 7/1, तो हम इसको सिर्फ लिख देंगे कि ये 7 है। डिनोमिनेटर 1 आमतौर पर नहीं लिखा जाता, तो 7 जो है वो बतौर इंटीजर्स आ गया। इस तरह सेकंड पार्ट में है -5/1, तो इसका भी डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखेंगे, तो इंटीजर फॉर्मेट में ये हो जाएगा सिर्फ -5। इसी तरह नेक्स्ट है -9/1, तो इसका भी डिनोमिनेटर 1 अगर ना लिखें तो ये इसको इंटीजर्स बनाकर लिखें तो ये हो जाएगा -9। और जो नेक्स्ट है लास्ट नंबर वो है -21/1, -21/-1। तो इसका एक तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ये सिर्फ 21/1 होगा और ओवर 1 लिखते नहीं हैं, तो बतौर इंटीजर ये सिर्फ 21 बनेगा। यानी इसको 21 लिखना है इंटीजर्स के फॉर्मेट में। तो ये तो थे एक्सरसाइज 2A के पहले 2 क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। वेलकम बैक जी। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 3।
इसकी स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख लें, यहाँ बोर्ड पे मैंने नहीं लिखी, सिर्फ सोल्यूशन लिखा है। इसकी स्टेटमेंट है वो है राइट डाउन द रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर इज़ -7 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 21 - 2। तो इस स्टेटमेंट को आप अपनी बुक से देख लें। इसमें उसने दो चीज़ें हमें बताई हैं, न्यूमरेटर भी बता दिया है और डिनोमिनेटर भी बता दिया है, और उनकी मदद से यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस्तेमाल करते हुए हमने जो रेशनल नंबर है वो लिखना है। तो पहले हम इसका न्यूमरेटर लिख लेते हैं। उसने हमें बताया है कि इसका जो न्यूमरेटर है वो है -7 मल्टीप्लाई बाई 2। -7 मल्टीप्लाई बाई 2 हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -14। और जो डिनोमिनेटर बताया है वो है डिनोमिनेटर है 21 - 2। 21 - 2 अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 19। अब हमारे पास न्यूमरेटर भी आ गया -14, डिनोमिनेटर आ गया 19। तो इससे जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है वो आएगा न्यूमरेटर -14 है और डिनोमिनेटर है 19। तो -14/19 ये हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 4, उसको सॉल्व करते हैं। उसकी जो स्टेटमेंट है वो आप अपनी बुक्स में देख लें। स्टेटमेंट है, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है कि राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज़ 15 - 4 एंड डिनोमिनेटर इज़ 37 मल्टीप्लाई बाई -2। तो ये भी इसी तरह है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बता दिया गया है पार्ट नंबर 1 में। तो जो न्यूमरेटर है वो उसने हमें बताया है कि इसका न्यूमरेटर है 15 - 4। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 15 - 4, अगर हम 15 में से 4 माइनस करें तो ये 11 आएगा। डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर उसने बताया है 37 मल्टीप्लाई बाई -2। 37 मल्टीप्लाई बाई -2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 को तो ये 74 हो जाएगा, और चूँकि -2 है तो माइनस का साइन आएगा -74। तो अब न्यूमरेटर 11 लेते हुए और डिनोमिनेटर -74 लेते हुए जो नंबर बनेगा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर वो हमारे पास आएगा। न्यूमरेटर हम 11 लिखेंगे, डिनोमिनेटर -74। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसमें वो पूछ रहा है कि आप हमें बताएं एक्सप्रेस दी अबव रेशनल नंबर्स विद ए पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इसमें देखें जो डिनोमिनेटर 74 है वो नेगेटिव है। तो अब इसी रेशनल नंबर को जो पार्ट 1 में हमने आंसर निकाला है उसी रेशनल नंबर को दोबारा इस तरह शो करें कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव आ जाए। तो अब हम इसी नंबर को यहाँ पर लेते हैं 11/-74। ये पार्ट 1 का आंसर था। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें -1 से और डिवाइड भी कर दें -1 से, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि ओरिजिनल जो नंबर है उसको हम अपनी तरफ से किसी नंबर से ना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइड भी किया है। ऐसा करने से क्या होगा कि -1 से -1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो ओरिजिनल नंबर है वही बचेगा। इस पे कोई नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या यूँ समझ लें कि ये नंबर इसके मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होगा। अब हमने -1/-1 को कैंसिल नहीं करवाना। अगर कैंसिल करवाना होता तो लिखते ही नहीं, कैंसिल करवाने के लिए तो नहीं लिखा ना। तो अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर जो 11 है उसको न्यूमरेटर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये हो जाएगा -11, साइन चेंज हो जाएगा। नीचे देखें 74 माइनस है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो दो माइनस के साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 74 मल्टीप्लाई बाई 1 74 ही रहेगा। तो अब ये हमारे पास एक ऐसा रेशनल नंबर आ गया है जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया है। तो यहाँ पर हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट
टाइम जो है हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।